क़यामत वाले दिन सब तो पहले जिस चीज़ का हिसाब होना है वो नमाज। कुरान पाक बहुत सारे मुकामात ने जहाँ नमाज की हिफाजत का हुक्म हुए। नमाज फ़र्ज और दायरा इस्लाम में दाखिल होने तो बाद ये पहला फरीज़ है जोड़ा मोमिन के ज़रूरी हो। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते सन कि जिस दीन च नमाज कोई नहीं वो दीन ही कोई नहीं। नमाज दीन का यकीनन सतून, जिसने इसनों गिराया उसने दीन नूं गिरा दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मवाहिद और मुशरिक का फ़र्क नमाज। बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह। मुसलमान और काफिर का फ़र्क नमाज। सूरत तौबा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईमानदारों कुफार नाल जिहाद जारी रखो, जहाँ पाओ उन्होंने कत्ल करो अहले शिरक। अगर उन्हें तुहाड़ी तलवार तो बचना है एक ही सूरत है कि कुफ्र तो तौबा कर, नमाज और ज़कात की पाबंदी करन, फ इख्वानुकुम फिद्दीन, फिर वो तुहाडे दीनी भाई। इस्लामी अखुवत नमाज नाल कायम रहे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफा बिल अब्बास, इमामुल मुस्लिमीन, इमामुल मुत्तकीन, अफज़लुल बशर बादल अंबिया, वसी रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक। आज जिस वेले तुहाडा मूड बड़ा फिर मैंने दस्या आज खलीफा बिल अब्बास सैयदना अबू बकर सिद्दीक हजे निकलो जरा हुण तुहाडे सामने शेखुल हदीस तकरीर नहीं ना कर रहे, मौलवी कर रहे हो। शेखुल हदीस अल अंदाज तुसीं भी सारे शेखुल हदीस बन के बह गए। हुण तुसां जरा साडे माहौल च आओ। इमामुल मुत्तकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक। हाँ फिर कोई मसला नहीं, नमाज मैनू हुक्म होया बस 4:15 तक भी पढ़ सकने। इमामुल मुस्लिमीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहसीयत खलीफा आपने ऐलान फरमाया कि जिन्होंने लोगों ने ज़कात तो इनकार किया है या ज़कात नूं रोकिया है, उन्होंने खिलाफ फैसला तलवार करे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ऐलान तो बाद दमाद आली सैयदना उमर ना लबो ताकि शैतान जरा बाहर निकल जाए। सैयदना उमर, हाँ जरा प्यार मोहब्बत हो अकीदत न। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए, फरमाया अमीरुल मोमिनीन जिहड़ा बंदा कलमा इस्लाम तो बाद नमाज पढ़ता है भला उसनों कतल करो सिर्फ ज़कात की बुनियाद। ज़कात नूं रोके, ज़कात ना दे, ज़कात का इनकार करे तो नमाज के बावजूद कत्ल करो। तो सैयदना सिद्दीक ने फरमाया हाँ है उमर, जिहड़ा बंदा नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा उसका फैसला तलवार ही करेगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने पाक ए तस्वुर ही नहीं सी कि भला मुसलमान भी नमाज नहीं पढ़ता। हत्ता के मदीना पाक मुनाफिकीन
हजूर दे मगर आके नमाज पढ़ते क्यों? उसकी वजह कि उन्होंने पता सी कि अगर असा नमाज ही ना पढ़नी तो सानू किसी ने दायरा इस्लाम में शामिल रखना नहीं और सानू तस्लीम ही नहीं करनी। अपने कुफर नू छुपाण, अपने निफाक नू अंदर दी जलालत गुमराही नू छुपाण लई अंदरों मुनाफिक सन, लेकिन नमाज क्यों पढ़ते सन कि सानू मुसलमान की समझन मुसलमान। हैरान कुन बात यह है कि अज कलमा गो नमाज नहीं पढ़ता और इससे भी वो बज़िद है कि मैंने मुसलमान समझा जाए और मैं मुसलमान नहीं, मेरे इस्लाम में ईमान में कोई फर्क नहीं। शायद मैं क्या करना कि साढ़े मुल्की माहौल नमाज का जो हक सी बयान था वो अदा ही नहीं होया। जितनी नमाज की इस्लाम अहमियत सी उसनों मलूदे खातिर ही नहीं रखा गया, बयान ही किया जो इसका दर्जा सी, जो इसकी हैसीयत। क्योंकि लोगों ने यही सुनिया सी वो पक्की रोटी और कच्ची रोटी कि जबान नाल इकरार ते दिल की तस्दीक नाल बंदा मुसलमान हो जाए। हालांकि आलुल हदीस के नज़दीक ईमान लई जरूरी है कि इकरार होवे जबान नाल, दिल होवे दिल नाल होवे तस्दीक, वल अमल बिल जवारे और इन अज़ा नाल होवे अमल। साढ़े नज़दीक ईमान तीन चीज़ां, गैर अहले हदीस के नज़दीक ईमान दो चीज़ां, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब। सिर्फ जबान दे इकरार नाल और दिल की तस्दीक नाल वो आते हैं असीं मोमिन मुसलमान आ, तां ही दुनिया बेनमाज। ईमान की इस अधूरी तारीफ ने उम्मत दी अक्सरीयत नूं बेनमाज कर। जो दसे ही गया है कि जबान नाल इकरार कर लो, दिल नाल तस्दीक कर लो, तो तुहाडे ईमान विच कोई शक, ईमान वधदा भी कोई नहीं तो ईमान घटदा भी कोई नहीं। जो दसिया जाए कि नेकी करन नाल, नमाज पढ़न नाल, रोज़ा रखण नाल, ज़कात देवण नाल, सदका खैरात नाल ईमान वधदा है, ईमान वधदा भी है, ईमान घटदा भी है। नाल दसिया जाए कि अमल बिल जवारे जरूरी है। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे तुसी मुसलमान नहीं हो सकते। बल्कि इब्ने बाज रहमतुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। मुफ्ती आज़म हज़रत शेख इब्ने बाज रहमतुल्लाह ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। फरमांदन कि एक बंदा सफर तो आया, फजर की नमाज तो पहले वो घर पहुंचे, नमाज का वक्त थोड़ा रहता, यानी थोड़ा रहता है, घंटा डेढ़ नमाज नूं अजे वक्त होण नूं टाइम बाकी। हुण इस बंदे ने सोना है, उधरों नमाज का वक्त हो जाए, तो फरमांदन कि वो घर के किसी चीज नूं एक कह के समय कि मैं सफर तो या थकावट नाल आ रहा और सो रहा, तो मैनू नमाज फजर से तुसा उठाना, किसी न किसी फर्क, किसी न किसी जी नूं कह जो कोई बंदा ना होए तो फरमांदे नो कोई ऐसी बैल, कोई घंटी, कोई अलार्म ऐसा लगा ले जिद नाल वो जाग जाए, उठ के नमाज पढ़े। अगर दोनों सूरत ना हो तो फरमांदन इतना तो दिल में ख्वाहिश तो करे ना, दुआ तो करे कि या अल्लाह तेरा कमजोर बंदा, मैं सफर तो थका मांदा आया, सोन लगा, हो सकता है मैनू जाग ना हुए, तो या अल्लाह तू रहमत करके अपनी रहमत नाल, अपनी कुदरत नाल मैनू उठा दे, उठण दी तौफीक दे दे। वो दुआ करे। फरमांदे ने इस दुआ तो बाद या अलार्म लगाने तो बाद या घर के किसी जी नूं कहण तो बाद कोशिश उस पूरी की है कि मैं उठना है और नमाज पढ़ना। किसे उठाया, अलार्म खड़कता रहा, ये जागया, दुआ करके ख्वाहिश तड़प लेके सोया, उठ नहीं पाया, तो फिर ये जदों उठे, उठ के फौरी पहले की न पढ़े नमाज। वक्त गुजर गया, सूरज चढ़ गया, लेकिन इसकी नमाज का फिर यही वक्त उठे नमाज पढ़े, उन्होंने आदत ना बना। लेकिन अगर ये शख्स ये कह के सोवे या ये इरादा हो कि हुण 4 हो गए ने 6 बजे नमाज होनी, मैं सहने फिर उठांगे तो पढ़ांगे, या घर के किसी जी ने कहे
कि मैंने उठाना नहीं, मैं 10 बजे जाऊँगा तो मैंने 10 तो पहले ना उठाया। फरमाते ने उसी वक्त एक कहने वाली मुसलमान नहीं रहा, जिदे दिल चो नमाज गई है ना, इवें समझो कि ईमान उठ गया। नमाज जरूरी, नमाज जेड़ा नमाज पढ़ता है लेकिन सुस्ती नाल पढ़ता है, खिलाफ सुन्नत पढ़ता है, नमाज की अहमियत को समझदा नहीं या जानता नहीं, बस नमाज रूटीन नाल पढ़ी जा रहे, नमाज दे सुनन दा आदाब का ख्याल नहीं रखता, उहदे वास्ते जहन्नम वैल है। फवैलुल लिल मुसल्ली अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वो वैल हलाकत, बर्बादी, तबाही। और बाद ने लिखा है कि वैल जहन्नम दे गड़ा है, बड़ा गहरा गहरा। उतों अगर पत्थर सुटिए ना, उतों थले उसकी गहराई 70 साल बाद पहुंच गए। इतना गहरा गड़ा है जिथे सुस्ती नाल नमाज पढ़न वाले जावना है, तो जेड़ा पढ़ते नहीं दसो वो किहड़े खाते च होए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बेनमाज है उन्हें जहन्नम दे उस गड़े च होना जिथे फिरौन होना, ते कारून ते शद्दाद ते नमरूद होना, चोटी दे जिथे काफिर होने, बड़े बड़े काफिर। तुसीं तो छोटा जिहा पे समझो ना बेनमाज नो, बेनमाज उत्थे होना है जिथे कारून ते शद्दाद ते नमरूद ने होना। इतनी सख्त गहरा गड़ा है और जहन्नम में उन्होंने लोगों लिए जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी। कुरान पाक ने की फरमाया, फी जन्नातिन यतसालून। तवज्जो है थोड़ी, परेशान तो नहीं हो गए? बस सानू ये शुरू हो गया। नमाज पढ़ते हो ना माशाअल्लाह। मैं पिछले दिन एक जगह तकरीर की थी, तो उन्हें मैंने मौजू दिता, बस तुसीं ना सूरतुल असर के बारे ना कुछ बयान करो, यानी उसकी तफसीर समझ लो या उसकी तशरीह समझ लो। वो मैं सूरतुल असर की तफसीर शुरू की थी, तो अल असर की तारीफ हजे हो रही सी। एक कौल मुफस्सिरीन दा कि असर तो मुराद, वल असर तो मुराद नमाज असर है। इशा तो बात तकरीर हो रही सी। मैं अगर तो एक तो है ना जमाना के जमाने की कसम, एक है कि असर का वक्त, इस तो मुराद नमाज असर, एक कौल है बाद मुफस्सिरीन। तो मैं अगर तुसा माशाल्लाह नमाज असर पढ़ी आई ना, वो इशा तो बात जो हो रहा, तुसा तो अजे माशाल्लाह पढ़नी। कहने लगे जी जी पढ़ी। मैं कहा यार मस्जिद बैठे झूठ ना बोलिया, इधर हाथ खड़े करो जन जन असर नहीं पढ़ी। यकीन जानो कि 98% बंदिया ने इशा तो बाद हाथ खड़े किए, बस असर को नहीं पढ़ी। कुछ 10 मिनट दरस शुरू होया हो गया होगा जे असर तो जे ऐसा। मैं कहा चलो फिर ठीक है, बस करने इत्थे काफ़ी है। जिन असर नहीं पढ़ी उन्हें मगरब कितने पढ़ी, तो जिन्हें मगरब नहीं पढ़ी उन्हें इशा कितने पढ़ी। तो मैं कहा चावला कट दे जलसे कट बैठे हो, अस्सलाम वालेकुम। जदों असर पढ़ी मैंने राबता कराया, फिर आगे दरस दे। हुण तुसां दसो माशाल्लाह सारे, लेकिन तुहाडे कोल पुछण नूं जी नहीं करदा कि तुहाडे चेहरे ही दस दिन नमाज वाले माशाल्लाह। इक्का दुक्का ते हो सन। और एक बार मेरे नाल गुजरां वाले वाक़े पेश आया। इशा दी नमाज तो बाद दरसी तो दरस मैं कोशिश करा अगर टोरन दी, थे गल ही ना टुरे, समझ ही ना आए मैं किहड़े पासे मौजू नूं लै जाना। काफ़ी देर बाद ना अद्धा घंटा मैं कोशिश की, दरस ना हो मेरे को, अल्लाह लो पता नहीं की मसला सी। मैं रुक गया। मैं कहा यार तुसा नमाज पढ़ी आई? उन्हें कहा भाजी पढ़ी है। मैं कहा हाथ खड़े करो, झूठ नहीं बोलना। कोई 50 एक बंदे ने ना हाथ खड़ा किया, तो मजमा में कोई थोड़ा जी सी, कोई बड़ा नहीं, कोई 100-150 बंदा होना पिंड सी। 50 एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, बस मगरिब भी को नहीं पढ़ी, शाह भी को नहीं पढ़ी, रात 12 का टाइम, जलसा सारी रात सुनते पे। मैं कहता हूँ फिर मसला बनया खलोता। उठ के सारे मैं वुजू करो, वुजू करके आके नमाज पढ़ के फिर बबो होते, फिर तकरीर शुरू हुई। उठे सारे वुजू कराया, सारे नमाज पढ़ाई, तो फिर तकरीर शुरू की, फिर अल्लाह दी रहमत तकरीर हो गई। चलती ही नहीं सी। तुहाडे च माशाल्लाह सारे नमाजी बैठे हो ना माशाल्लाह, हाथ खड़े करो माशाल्लाह। मैं पूछना ही भजन नहीं पढ़ी, तुसीं आपे ही खड़े कीते जांदे हो। सारा बड़ी है माशाल्लाह। चलो पर्दा ही ठीक है। फी जन्नातिन यतसालून, फी जन्नातिन यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर
कालू लम नको मिनल मुसल्लीन। अल्लाह फरमाते ने अहले जन्नत सवाल करेंगे जहन्नमियों कोलों बस तुसी जहन्नम विच क्यों आ गए? मा सलककुम फी सकर, क्यों आ गए? तुहाडी की हालत सकर अंदर क्यों आ गए? सकर एक जहन्नम दा गढ़ और एक वादी है जिहदे नेड़ों लगी है ते चमड़ी उधेड़ लैंदा, इतना गर्म इंज नेड़ों गुजरी है ना लवाहतुल लिल बशर ते चमड़ी बंदे दी उधड़ जाती है वजूद नालों, इतना सख्त सकर वो जहन्नम दा गढ़ है। उहदे विच तुसाडी हालत तुसी सकर च क्यों आए? जवाब अंदर मैं तर्जमा किदा करना, उलमा बैठे ने, शयूख हदीस ही बैठे, जे गलती होवे तो मैं दस दे, मैं गलती हो जाए तो मैं मान लेना, फिर बुजुर्गों से तो मैं ज़्यादा ही एहतराम करना। मा सलककुम फी सकर, बड़े बड़े शयूख बैठे ना, और खासकर मेरे बुजुर्ग और मजजूमियत अहले हदीस ज़िला सहीवाल के अमीर बक़ियतुस सलफ़ शेख ज़फरुल्लाह खान साहब भी मौजूद ने, साढ़े पंजाब के भी सीनियर नायब अमीर ने, उन्होंने इमारत क़यादत तुसी भी बैठे हो ना माशाअल्लाह। हुण जरा सुनो भला, मेरा जिहड़ा मन है, जिहड़ा मैनू समझ आई इन आयतां तो कि आयत अहले हदीस बेनमाज़ां वास्ते, जिहड़ा मसलकन आदन असीं अहले हदीस हां ते बोलो नमाज नहीं पढ़ते, ये आयात उन्हां वास्ते। फी जन्नातिन यतसालून मा सलककुम फी सकर, अहले जन्नत सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, फी जन्नातिन यतसालून अनिल मुजरिमीन, मुजरिमीन को अहले जन्नत सवाल करेंगे और पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुसी जहन्नम अंदर क्यों आए, इस गड़े अंदर क्यों आए, इस वादी अंदर क्यों आए? जे मुशरिक होवन ते जवाब अंदर कहंदे कि असी की सां, असी मुशरिक सां, असी घरों की पूजा करते सां, असी कब्रां दे सजदे करदे, असी बुतां दी पूजा करदे, तां असी इत्थे जन्नत विच आए। इसदा मतलब है मुवाहिद बेनमाज, तौहीद परस्त दावेदार और बेनमाज। इधर एक हदीस जोड़ने आ, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के अंदर एक ऐसा वक्त आएगा, मेरी उम्मत एक ऐसा वक्त आएगा कि रात को चंगे भले इंसान सौण गए, सवेरे उठन तो पहले अल्लाह उन्होंने खिंजीर बना दे, शक्ल बदल जाएगी, शक्ल सूर दी होगी सवेरे। साहबा ने जो हदीस सुनी ना, तो कुछ नहीं होया, साहबा चौंक गए, फरमान लगे महबूब जी वो जिन्होंने थोड़ी उम्मत विचों जिन्होंने शक्ल बिगड़ेगी, सूअर की शक्ल बनेगी, वो शिरक करते हो सर? आपने फरमाया नहीं, शिरक ना कर दो। ये हदीस किहदे वास्ते? भी तुहाडे वास्ते। फरमाया शिरक ना कर दो सन। या रसूल अल्लाह की करते हो सन? नमाज। फरमाया नहीं, नमाज भी पढ़ते हो सन लेकिन गाना सुनते हो सन, यानी वो मुशरिक ना हो सन, मुवाहिद गाना सुनने वाले, मुवाहिद अहले हदीस गाना सुनने वाले, उनकी शक्ल उजड़न। इत्थे कुरान सुनो, फी जन्नातिन यतसालून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नको मिनल मुसल्लीन। अहले जन्नत सवाल करेंगे अहले जहन्नम को, मुजरिमीन को, तुसी क्यों आ गए जहन्नम अंदर? जवाब कालू लम नको मिनल मुसल्लीन, असी नमाज नहीं सी पढ़ते, नमाज न पढ़न की वजह तो जहन्नम दे अंदर। नबी रहमत जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया, तवज्जो फरमाइए कि जेड़ा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, वो अपना मुआहदा, अपना वादा मुआहदा नमाज नाल, कलमा इस्लाम कायम रहता है नमाज नाल। जे नमाज पढ़िए तो बंदा इस्लाम ते दीन ते ईमान ते कायम रहता है, जे नमाज छोड़ दे बंदा
इनकार कर बैठा है ला इलाहा इल्लल्लाह दा कोई माबूद नहीं, इहदा कोई मजहब नहीं। जेड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़दा ओदा माना की है कि अल्लाह तेरी इबादत करांगा, किसी होर दी इबादत नहीं करांगा। जेड़ा बेनमाज है वह रब की भी इबादत तो गाफिल है और गैरुल्लाह की भी इबादत नहीं, तो अल्लाह की भी इबादत नहीं। ਇਹਦਾ नफ्स ਇਹਦਾ अपना वजूद ही इसका महबूद बने हुआ है। नमाज जरूरी है, नमाज तो बगैर गुजारा नहीं, नमाज तो बगैर बंदा मोमिन नहीं। नमाज जिमें फर्ज है, तवज्जो फरमाइए बात आखिर वाले आना। जिमें नमाज जरूरी है, जिमें नमाज फर्ज है, जिमें नमाज फर्ज है, जिमें नमाज जरूरी है, इवें नमाज अंदर तरीका मुस्तफा भी, नमाज भी जरूरी है, नमाज भी फर्ज है, तो नमाज तरीका रसूल भी फर्ज है। कोई बंदा कहे मैं नमाज पढ़नी है, अपनी मर्जी नाल पढ़नी है, मैं अपनी मर्जी नाल नमाज पढ़नी है, जिवें मेरा दिल कीता मैं उवें पढ़नी है। और बाद लोग आंदे होंदे ने कहंदे ने कि नमाज पढ़ो, सजदा करो, जिवें मर्जी कर लो। सजदा करना मकसूद है, जिवें मर्जी कर लो। तो मैं एक बार उल्टा ना कर लिया पिछा ते, सजदा मकसूद नहीं सिर्फ कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। अज दे दो पैगाम से नहीं बैठा के ले जाओ। नमाज फर्ज है, नमाज जरूरी है, मुसलमान रहने लई, मुसलमान होने लई नमाज जरूरी। साढ़े को साथ सन बीमार ने दुआ करो अल्लाह सेहत कामला अजला ता फरमाए। जुम्मा पे पढ़ाते आए तो रुका आ गया। सवाल आया कि हजरत जी मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, तो मेरे 3-4 बच्चे भी हैं, तो मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, दुआ करो अल्लाह मेरी बीवी नमाजी बनाए, तो मेरे बच्चे भी नमाजी बनाए। शेख ने उस्ताद जी ने रुका पढ़ के आते ना, अच्छा बच्चे जमदा पिया तो हजे नमाज नहीं पढ़ती, ओ बदबख्ता तलाक दे। बच्चे जमदी पई तो हजे नमाज नहीं पढ़ती, हजे घर रखी फिरना है। बेनमाज खातून घर रखी फिरदा हजे नमाज नहीं पढ़ती, तो बच्चे जम रहे ने, पैदा हो रहे ने और नमाज नहीं पढ़ती, हजे तेरे घर है, तेरा हौसला है। कपड़े इस्त्री न करे थे तलाक, नमक ज्यादा हो जाए आंडी ते तलाक, ते नमाज नमाज जोड़ा ही न पड़े, बीवी न पढ़े। नमाज तो तेरी जिंदगी का शादी का आगाज होना। नबी अलैहिस्सलाम ने की फरमाया जी जो शादी करके दुल्हन रुखसत करके घर ले आओ, थोड़े कमरे च पहुंचे, तुसी ओदे कमरे च लंजरा दाखिल हो तो पहले अपना तुसी वुजू करे, वो वुजू करे, उठ के नमाज 2 रकात नफल पढ़ के अपनी नई जिंदगी का आगाज करो। वेखो अल्लाह की रहमत घर के वे वसती। उस दिन जुमे तो बाद मिले उस्ताद जी तुसा तो मैं डरा छोड़े, मैं की करा। फरमाया तू नमाज पहले दिन ही पढ़ावनी आई, जाने जे न पढ़ती तो जाने वलीमे वाले दिन उन्हें कहा वलीमे की रोटी खवा के नाल भेज दे बनाई पेकिया के नाल, उन्होंने कहना ही नाले नाल लै जाओ इस तोहफे नूं जिहड़ी मैनूं बुला दी जे ते बेनमाज बेनमाज खातून घर च रह रही, वो तुहाडी बीबी है, वो तुहाडे बच्चे बच्चियां पैदा हो रहे हैं इत्थे बेनमाज। एवें नबी अलैहिस्सलाम ने एक दफा इरादा फरमाया ना सईदा हफ्सा नूं तलाक दे वड़ कि मैं घरों रुखसत कर देना, तलाक दे देनी सईदा हफ्सा नूं। आसमान तो वही आ गई। फरमाया प्यारे उमर की बेटी हफ्सन तलाक ना दिया जे, इन्नहा कव्वामा व सव्वामा, ये तुहाडे घर च रह के नमाज इतनी पढ़ती है, इतना और तुहाडी अज़वाज मुतहरात चो इतना कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं। फर्दी ते फर्दी है, नफली नहीं पढ़ती है, तो रोजे रखती है। महबूबा ये तुहाडे घर च ही सजदी है, तो तुहाडे हरम च ही सजदी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की फरमाया रात तहज्जुद दा वक्त होवे, बीवी अपने शौहर नूं उठाए, वो ना उठे तो मुंह के उत्ते पानी का छिटा मारे, तो जे कदे मर्द उठ जाए तहज्जुद दे वेले तो वो अपनी बीवी ने उठाए, जे ना उठे तो मुंह के पानी का छिटा मारे। नमाज लई उठाण लई, तहज्जुद लई उठाण लई अल्लाह आसमान दुनिया ते एडा खुश होंदा है, मुस्कुरांदा और फरमांदा है मेरे फरिश्तों इस जोड़े के सारे गुनाह माफ हो गए। एक कि तुझे नमाज लई उठा रहा है, नमाज लई जगा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम अपनी बेटी सैयदा फातिमा तो ज़रा दे घर तशरीफ ले आउंदे ते पहला सवाल ए अली ओ फातिमा तहज्जुद पढ़दे हो या नहीं? फर्जी नमाज का सवाल नहीं, क्यों कि अली होवे फातिमा होवे फर्जी ना पढ़े। सवाल नफली नमाज का, तहज्जुद हो रहा नमाज तहज्जुद पढ़दे हो?
शादी तो बाद, रुखसती तो बाद, अली दे घर जान तो बाद रसूलुल्लाह अपनी बेटी नूं तहज्जुद दा पुछ रहा है ते तुसें मामू चाचे दा पुत्र बेनमाज नूं रिश्ता दे छोड़े। वो जी मामू का पुत्र है जी, चाचे का पुत्र है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा जी। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक ना होया तो ये आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ गई तो फिर बेनमाज के हाथ च बेटी का हाथ दिता अज, बेनमाज दूल्हा उसनों अपनी बेटी का रिश्ता दिता अज। हुसन भी पुछ दो, जमाल भी पुछ दो, माल भी पुछ दो, कारोबार भी पुछ दो, तालीम भी पुछ दो, कदे नमाज भी पूछी। मैं निकाह पढ़ाने डेरे ते दोस्त को गया, उन्हें जी निकाह पढ़ाना, मगरब में टाइम हो गया, बारात लेट हो गई, नाल ही खाला वगदा सी। उन्हें कहा जी बारात हुण आ गई। मैं पहले नमाज पढ़ लो। असा सारे नमाज पढ़ी, मैं जमात कराई तो वो जड़ा आया ही ना लूला लंगड़ा दूल्हा, उन्होंने दो बंदे फदे होया वगदे डिग ना पवे, यानी हार शार पाए हुआ उसने तो डिगे ना के दे। उन्होंने जाके पर बिठाया, उन्हें असी नमाज पे पढ़ीए तो चंद सवाले सुबूले की आंदो सवाले वो उत्ते बैठ जो सलाम फेरिया तो उन्हें जी इत्थे ही सफा ते इत्थे दूल्हा लिया उन्हें इत्थे निकाह पढ़ा दे। मैं ठीक बह गया, उन्होंने चुक के लिया, दो बंदे जाके इंज फड़िया आके मेरे सामने बिठाया पा जिमें मुजरिम है। मैं पहला सवाल ये किया फी जन्नात नियतसा अनिल मुजरिमीन। मैं क्या तुसी मुसलमान नहीं जाने जी? मुसलमान है क्यों नहीं? अल्लाह दे बंदे दूल्हा ही उथे कलमे तो पढ़ावना है ना। फिर मैं कहा तू मुसलमान नहीं जाने? मुसलमान है। तो मैं कहा नमाज पढ़ी हूँ जाने? नहीं। तो मैं अंदर जमात होंदी रही, जमात होंदी रही बाहर, तू पे जो कुर्सी ते बैठ रहा बैनल अब्दे व बैनल कुफर तरको सला। तो मैं कौन मेरे सामने कादे वास्ते बैठ निकाह वास्ते? मैं कहा जाओ खाले दे कर वुदू। आंदा जी मैं पढ़ना नमाज, बस आज जोर ते असर रह गई है। तो मैं कहा तो फिर क्यों नहीं पढ़ी जाने? आज भी पढ़नी आई। आंदा आज भी नमाज पढ़नी आई। मैं खाले दे मुंह का धो ना जरा, खाले ते मुंह धोता वुजू की। मैं कहा पढ़, पहले जोर पढ़ तो फिर असर पढ़ तो फिर पढ़ना मगरिब, फिर तेरा निकाह पढ़ा। आंदा जी पढ़ा दो, मैं पढ़ ला सा। मैं कहा नहीं मैं क्यों पढ़ावा मेरा? मैं कहा तू छोर है मैं पढ़ावा लाजिम। मैं कहा नमाज पढ़। बेनमाज आदमी सामने बैठा है, कलमा पढ़ा दे नमाज का क्यों ना पूछ? कलमा तो पढ़ता है तो रिश्ता देता है। नमाज पूछिए, नमाज जिवें नमाज जरूरी है फर्ज है, एवं तरीका रसूल भी नमाज है फर्ज। सहीहुल बुखारी जरा सुन दो, किताब उस सलात सहीहुल बुखारी दी पढ़ो, पूरी उम्मत इत्तेफाक व जमा है। कुरान तो बाद सहीहुल बुखारी आलो सुन्नत जमा और इत्तेफाक। बरेलवी देवबंदी अहल हदीस सब इत्तेफाक है। कुरान तो बाद मुसलमानों की सब तो बड़ी किताब केड़ी है सहीहुल बुखारी। सहीहुल बुखारी की किताब उस सलात पढ़ो, इंज नमाज पढ़ो जिवें सहीहुल बुखारी च मौजूद। दुरुस्त करो अपनी नमाज। का मतलब सवाल नमाज का उसी जो नमाज सुन्नत के मुताबिक न हुई, नमाज न हुई और फिर सुन्नत के मुताबिक न हुई। पहले नमाज नूं अल्लाह ने गिणवाना है, बस नमाज पूरियां पढ़ियां, फिर अल्लाह तुलवाएगा मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक है नहीं या नहीं। ये सुन्नत तो हट के नमाज हुई तो नमाज कोई नहीं। और मैं पूरी बसीरत के साथ कहने लगा हूं, अल्लाह की जमीन पर आलुल हदीस वो गिरोह है जो आज भी मैं सीने पे हाथ मर के कह सकता हूं हमारी नमाज ऐसे ही है जैसे 1450 साल पहले रसूलुल्लाह ने पढ़ी है और जैसे जिब्रील आसमान से लाया है। उस नमाज के अमीन हम। गलत लोगों ने मशहूर की हुई बातें हैं जनाब, हाथ ऐसे बांध लो या ऐसे बांध लो या ऐसे बांध लो, जिते मर्जी बांध लो। ये थोड़ी मर्जी है, जिते मर्जी बांध ली। यहाँ बांधे नहीं, न यहाँ है न यहाँ है, न छोड़ के नमाज रसूलुल्लाह ने पढ़ी है। रसूलुल्लाह जब भी नमाज पढ़ी है आपका हाथ दायां और बाएं के ऊपर हुआ करता था और सिरा पर होता था। ये है सिरा पर हाथ बांधे हुए, यही सुन्नत है, यही सुन्नत है, यही तरीके रसूल है। बस कोई 2 3 4 तरीके नहीं है। ये हजूर हर तरीके नाल पढ़ी बा, कोई इंज पढ़े कोई इंज पढ़े। हजूर तकसीम करने आए थे उम्मत को या जोड़ने आए थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 तरीकों से नमाज पढ़ी है। एक ही तरीका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का,
जिसके साथ तोला जाएगा तुम्हारी नमाज को, अगर हजूर के साथ सुन्नत के साथ मिल गई तो नमाज कबूल है, नहीं तो नमाज बद्दुआ करेगी। जिमें मैनू बर्बाद की तो अल्लाह तेनू बर्बाद कर। चोर है वो शख्स नमाज का जो सुन्नत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ता। रसूलुल्लाह के सामने एक शख्स ने नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह ने उसको आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, फरमाया इरजे फसल्ले फइन्नका लम तुसल्ले, जा नमाज पढ़, तू नमाज कोई नहीं पढ़ी। दूसरी बारी फिर जाके पढ़ के अर्ज करता है या रसूलुल्लाह हाजिर, फरमाया जा तू नमाज पढ़, तू नमाज कोई नहीं पढ़ी। 3 बारी हजूर नमाज पढ़ाइए, फरमाया तेरी नमाज नहीं, तेरी नमाज इत्तेदाल नहीं, सुकून नहीं, तेरी नमाज नहीं। हजूर दसना चाहते हैं कि जिसकी नमाज सुन्नत के मुताबिक नहीं, वो इंजे समझे कि उस नमाज कोई नहीं पढ़ी। रफीदान कर लो ता भी ठीक है, ना करो ता भी ठीक। एक बंदा आंदा जी नमाज आजकल सवाल बनाए लोगों ने, आंदा जी नमाज रफीदान तो बगैर नमाज नहीं होंगी। मैं दोबारा फरमाओ की आंदे हो जाने, रफीदान तो बगैर नमाज नहीं होंगी। मैं सवाल फिर दोहराओ, मैंने समझ नहीं आ रही। रफीदान तो बगैर नमाज नहीं होंगी। मैं फिर सवाल दोहराओ, रफीदान तो बगैर नमाज नहीं होंगी। मैं नहीं होंगी तो दूर की गल है, शुरू ही नहीं होंगी। हो सी तो तां जे शुरू हो सी तो तां जे नमाज शुरू हो सी, तो शुरू तां हो सी जे रफीदैन हो सी। कर मैं रफीदैन तो बगैर नमाज शुरू किवें करना? तू जान मसीह ते एवें खलो जा, नहीं रफीदैन करना पाउंदा। मैं रब नूं पता ही 15वीं-16वीं सदी आउणी है ते मौलवी रौला पाउणा है। रब ने रफीदैन नूं नमाज शुरू ही रफीदैन नाल कराई। झूठ बोलते हो कि लोग बगलों में बुत रख दिया है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पर रफीदैन करो। मैं आगे केड़ा रफीदैन बुतों वास्ते कराया? बुत ढह जान जने रकू वाला। मैं क्या रकू तो नमाज शुरू कर दिया या क्याम तो शुरू कर दिया? जने क्याम तो मैं पहले रफीदैन कर दिया जने जी, तो मैं उस वेले क्यों ना ठांदे बुत? खयानत करते हो कौम को, झूठी किस्से और कहानियां सुनाते हो। कहाँ लिखा है कि लोग बगलों में बुत रखते हो? मौलवी ने पूछा भाई कितने लिखे हुआ है? जाने ये नहीं आज तक सुनिया कितने लिखे हुआ है। ये सुनिया बगले बुत रख दिया, ये नहीं असा सुनिया कि किताब ही लिखा है। मैं क्या मेरे को किताब पई है वो लिखे हुआ है जाने कि मैं करतूतुल कबीर। यकीन जानो आंदा मैं ना लिखा दो। मैं आखे करतूतुल कबीर जाने ना लिखा दो, मैं ना लिखा देता। जाने जिल्द केड़ी? मैं पहली। जाने सफा केड़ा? मैं 480। उन घर लै गया, वो सारी अपनी लाइब्रेरी वेख के ना उन किताब को ना मिली। उस्तादन पे फोन करे, अपने उस्तादन, उस्ताद जी तुहाडे कोल करतूतुल कबीर है वे? ए ते हालत है मौलवी। उस्ताद आगे की आना है जड़ा करतूतुल कबीर? ओ बदबख्ता है कोई किताब है? ये कोई नहीं, वो किताब तेन किसी दाल आई या तू पढ़दा किताब का नाम है ठीक पे पढ़ना। मैंने फोन किया आंदा जी तुस मैंने वो आख्या ही थे वो तो किताब ही कोई नहीं करतूतुल कबीर। मैं मसला ही कोई नहीं, जिमें किताब कोई नहीं मसला कोई नहीं। तू मैं मसला कोलो बना सकना, मैं किताब का नाम ही ना कोलो बना सकना। झूठ बोलते हो कि बगलों में बहुत नहीं। ये रसूलुल्लाह की मुस्तकिल सुन्नत है, ये नमाज की जीनत है, नमाज का हुस्न है, नमाज का जमाल है। और 1450 साल तक ये सुन्नत कायम है और इंशाअल्लाह अहले हदीस के वजूद भी क़यामत तक रहेगा और ये सुन्नत भी कायम रहेगी, कायम रहेगी ये सुन्नत इंशाअल्लाह। कहो रफुल यदैन पर हमने मसाजिद खड़ी की है, रफुल यदैन पर हमारी दाढ़ियों को नोचा गया, रफुल यदैन की बुनियाद पर हमारे साथियों को मस्जिदों से निकाला गया है। और आज सुन्नत की ताकीर हम बर्दाश्त करें नहीं हो सकता। जान दे जाएंगे, मोहम्मद की सुन्नत पर कायम रहेंगे और सुन्नत को इस उम्मत में फैलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने लिखा है रफ़ीदैन के बगैर नमाज में नक्स है, नमाज नाकिस है। इमाम औज़ाई रहमहुल्लाह ने लिखा है रफ़ीदैन के बगैर नमाज नाकिस है। सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जनाब उस बंदे के साथ बोलते नहीं थे जो नमाज में रफ़ुल यदैन करने पर अपने भाई से लड़ता था, झगड़ता था। आप मैं इस बंदे को मेरी महफिल में न लाना, मजलिस में न लाना, मैं इसको देखना नहीं चाहता। इसका भाई रफ़ुल यदैन करता है और ये उस पर तशद्दुद करता है, सोटियाँ मारता है, मैं इसको नहीं बर्दाश्त करता। ये अमीरुल मोमिनीन इमाम उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह का मसलक और मनहज है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर उस बंदे को कंकरियाँ मारते थे जो रफ़ुल यदैन नहीं करता था। और नबी अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मजमू ज़वाइद के अंदर, सुनन दारक़ुतनी के अंदर हदीस है, उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी है, जो एक दफ़ा रफ़ुल यदैन करता है अल्लाह उसको हर उंगली के बदले नेकी अता फरमाता है। क़यामत वाले दिन अमाल का जब वज़न होगा, तुम क्या जानो, हदीस सुन लो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी नेकियों का पलड़ा जूं के अंडे के बराबर वजनी हो गया, इतना हल्के से हल्की चीज को भी वो क़यामत का मिज़ान तोलेगा, वजन होगा, वो भी जन्नत में जाएगा। जो जूं के अंडे के बराबर जिसका वजन बढ़ जाए वो जन्नत में जा रहा है, और तुसी सानू हर रोज 430 नेकियों से रोकना चाहते हो। सुन लो, ये सुन्नत रसूलुल्लाह की है। हजूर ने कभी रफ़ुल यदैन के बगैर नमाज नहीं पढ़ी। आप जब नमाज शुरू करते, जब रुकू जाते, जब रुकू से सर उठाते, 2 रकात नमाज पढ़ के उठते, आप रफ़ुल यदैन फरमाया करते थे। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये 1.5 लाख सहाबा की सुन्नत है। इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल यदैन में दावा किया है, लम यसबुत अन अहद मिन असहाबिन नबी, असहाबुन नबी में से कोई ऐसी हस्ती नहीं जो रफ़ुल यदैन न करती हो। सिक्का ताबीन में से ताबी ऐसा नहीं जो रफ़ुल यदैन न करता हो। तबा ताबीन में से एक सिक्का ताबा ताबी ऐसा नहीं है जो नमाज में रफ़ुल यदैन न करता हो। रफ़ुल यदैन सैयदना सिद्दीक ने की है, हजूर के बाद की है, इमामुल मुत्तकीन ने की है, खलीफे बिला फसल ने की है, यही रफ़ुल यदैन सैयदना उमर फारूक ने की है, यही रफ़ुल यदैन शेर खुदा महबूब खुदा सैयदना अली ने की है, यही रफ़ुल यदैन सैयदना अबू हुरैरा ने की है, यही रफ़ुल यदैन वाल बिन हुजर ने की है, यही रफ़ुल यदैन सैयदना अबू सईद खुदरी ने की है, यही रफ़ुल यदैन अबू मूसा अशरी ने की है, यही रफ़ुल यदैन हज़रत मालिक बिन हुवैरिस ने की है, यही रफ़ुल यदैन मेरे महबूब के 1.5 लाख सहाबा की सुन्नत है। इस रफ़ुल यदैन पर हमारे मदारस कायम है, इस रफ़ुल यदैन पर हमारे मुनादरे हुए, मुजादले हुए, मुबासे हुए, इस रफ़ुल यदैन पर हमारे इश्तिहारात छपे और मसाजिद की जीनत बने। इस रफ़ुल यदैन पर मेरी जमात के बुजुर्गों के हाथों को काटा गया, इस रफ़ुल यदैन के बुनियाद पर हाथों को शल किया गया, इस रफ़ुल यदैन की बुनियाद पर हमें मसाजिद से निकाला गया। आज ये सुन्नत की ताकीर करके इस सुन्नत को हमसे छीनना चाहते हो तो सुन लो, ये शियार है अहले हदीस का, ये पहचान है अहले हदीस की, ये इज्जत है अहले हदीस की, ये अमल है पैगंबर की सुन्नत का, ये नमाज की जीनत है, उसने ये पहचान है मुवाहिदीन की अकीदे तौहीद की, ये पहचान है अहले हदीस की नमाज की। इस पर इमाम बुखारी दीगर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी है। आज सुन्नत छीनना चाहते हो तो सुन लो, जब तक अहले हदीस का फर्क भी मौजूद है, न सुन्नत को छोड़ेंगे न मिटने देंगे, कायम रखेंगे ये सुन्नत। आज भी रफ़ुल यदैन पर कायम है, इसी पर जिएंगे और इसी पर मरेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा, या अल्लाह हमारा सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह इस तक़रीब को अपनी बरगाह में कबूल फरमा ले। जिन बच्चियों ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया और सहीह बुखारी को मुकम्मल किया, अल्लाह उन्हें सही मानों में आलिमात और बाअमल बना दे। अल्लाह उनके वालिदैन के हक़ में उन्हें सदका जारिया बना दे। अल्लाह इस मदरसे के मुआविनीन के ताउन में बरकत फरमा दे। मोहतरम हाजी साहब का इतना ख़र्च अल्लाह अपनी बरगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह उनकी दुनिया आखिरत की हर परेशानी दूर फरमा दे, हर शर से महफूज फरमा ले। अल्लाह इतनी तादाद में उलमाए किराम अवाम उन्नास का तशरीफ़ लाना अल्लाह अपनी बरगाह में कबूल फरमा। मसरूफ़ियत के वक्त तशरीफ़ लाना कबूल फरमा। या अल्लाह बे नमाज़ों को नमाजी बना दे,
अल्लाह बे नमाजों को नमाजी बना दे। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह मकरूज़ों के कर्ज़े दूर फरमा दे। या अल्लाह फ़लस्तीन गज़ा के मज़लूमों की मदद फरमा दे। अल्लाह शाम के इनकलाब को इस्तेकाम नसीब फरमा दे। रिफ्स के या अल्लाह सोच और फ़िक्र को नाकाम बना दे। अल्लाह किताब व सुन्नत को पूरी दुनिया में गालिब फरमा दे। कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा। अल्लाह कश्मीर के मज़लूमों की मदद फरमा। अल्लाह जो हमारे उलमाए किराम असातिज़ा किराम फौत भी, अल्लाह उनकी जन्नत दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह जितने हमारे उलमाए किराम असातिज़ा किराम फौत हो चुके उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह इस मदरसे को रहती दुनिया तक आबाद फरमा। मोहतरम कारी साहब उनकी मेहनतों को कोशिशों को कबूल फरमा। अल्लाह उनकी मेहनतों को कोशिशों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इस मस्जिद को रहती दुनिया तक आबाद कर दे। अल्लाह इसके फैज़ को पूरे इलाके में आम फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।